लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल के अनशन का आज दूसरा दिन है। हजारों मराठा मुंबई के आजाद मैदान में जुटे हैं। अनशन का संज्ञान लेते हुए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की समिति आजाद मैदान पहुंची। इस समिति की ओर से मनोज जारांगे को मनाने की कोशिशें जारी हैं। मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र देने के लिए एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के लिए समय चाहिए, लेकिन मनोज जारांगे ने समय देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पिछले 13 महीनों से समय दे रहे हैं, अब 1 मिनट भी नहीं देंगे। वहीं मुंबई पुलिस ने शहर में सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मुंबई पुलिस ने स्थिति को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए 2000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए हैं। अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट ने 2018 के बिटकॉइन उगाही मामले में गुजरात के पूर्व बीजेपी विधायक नलिन कोटडिया, अमरेली के पूर्व एसपी जगदीश पटेल और 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जज बीबी जादव ने इन सभी को सूरत के बिल्डर शैलेश भट्ट और उनके पार्टनर का गांधीनगर से अपहरण कर 200 बिटकॉइन यानी उस समय के 32 करोड़ रुपए की उगाही करने की साजिश में दोषी पाया। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच के बाद इन आरोपियों को पकड़ा था। महाराष्ट्र सरकार ने बहुचर्चित वर्धा जिले के पवनार से सिंधुदुर्ग के पत्रा देवी तक लगभग 802 किलोमीटर लंबे शक्तिपीठ महामार्ग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके संबंध में सरकार ने भू संपादन और कोल्हापुर जिले ने मार्ग के विकल्पों के बारे में एक नया आदेश जारी किया है। इस मार्ग में 12 जिले, 39 तालुका और लगभग 370 गांवों को शामिल किया जाएगा। तुलजापुर, माहूर, कोल्हापुर सहित कुल 18 धार्मिक स्थल इससे जुड़ेंगे। सरकार के अनुसार इस मार्ग के कार्यान्वित होने पर नागपुर से गोवा की यात्रा का समय 9 घंटे कम होकर केवल 8 घंटे रह जाएगा। गोवा का बिजली विभाग राज्य में पीक लोड की कमी को पूरा करने के लिए 1000 मेगावाट घंटा यानी करीब 10 लाख यूनिट बिजली स्टोरेज कैपेसिटी स्थापित करने जा रहा है। गोवा के लिए संयुक्त बिजली नियामक आयोग ने इस योजना को मंजूरी देते हुए बिजली विभाग से विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करने को कहा है, जिसमें स्पॉट खरीदारी भी शामिल है। गोवा सरकार ने किसानों के लिए मैन्योर और उर्वरक विकास नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य मिट्टी की सेहत सुधारना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और खेत के कचरे का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए करना है। कृषि निदेशालय ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को रॉक फॉस्फेट, कृषि चूना और डेलोमाइट जैसी मिट्टी सुधारकों पर 75% सब्सिडी मिलेगी। ये लाभ प्रति हेक्टेयर 6,000 रुपए तक और प्रति किसान अधिकतम 4 हेक्टेयर तक सीमित होगा। जस्ता, बोरॉन और मैग्नीशियम सल्फेट जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी 75% सब्सिडी दी जाएगी, जो प्रति हेक्टेयर अधिकतम 7,500 रुपए होगी। सूरत के पनास क्षेत्र में नगर निगम की कचरा गाड़ी की चपेट में आने से 20 साल के स्टेट लेवल रनर विधि कदम की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब विधि अपनी मोपेड पर सवार होकर जिम जा रही थी। पुलिस ने कचरा गाड़ी के चालक को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। गुजरात में हो रही भारी बारिश के कारण सरदार सरोवर डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। देश के बड़े बांधों में शुमार सरदार सरोवर 94% तक भर गया है और अब ये ओवरफ्लो होने से मात्र 2 मीटर दूर है। डैम का वर्तमान जलस्तर 136.76 मीटर तक पहुंच गया है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हर साल मच्छरों से होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू और मलेरिया रोकने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है, लेकिन शहर में मच्छरों का आतंक कम नहीं हो रहा। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक कॉरपोरेशन ने 2024-25 में मच्छरों पर कंट्रोल के लिए 120 करोड़ रुपए का बजट रखा, जिसमें फॉगिंग, लार्वा नष्ट करने और जागरूकता अभियान शामिल हैं। फिर भी इस साल अगस्त तक डेंगू के 1,500 से ज्यादा और मलेरिया के 2,000 केस सामने आए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting